सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब आदमी अपने घर में इतराज हो जाता है, नाती पोतों से नाराज हो जाता है, तो क्या कहते कि छोड़ करके घर में जा रहा हूं, आश्रम में चला जाऊंगा, किसी जगह अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। पर सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, 4 आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम है जहां पर आज भगवान की कथा हो रही है। 4 आश्रम में सबसे बड़ा आश्रम यही आश्रम है, और इस आश्रम में संत भगवान नारायण की कथा, तीर्थ धाम जाना हो, सारी सुविधाएं कलयुग में सुखदेव जी कहते राजन किसी को त्याग करके जाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का सुंदर सिंहासन रख लो घर में, यदि तीर्थों में जाना है तो आप जाकर के संत के सत्संग में बैठ करके कथा भागवत को पार करना। जैसे समुद्र को पार करने के लिए स्टीमर की आवश्यकता होती, नौका की आवश्यकता होती है, इसलिए इस गृहस्थाश्रम में रह करके इस भव सागर से मुक्ति प्राप्त किया जाता है। राजन परीक्षित, अपने घर में एकांत बैठ जाइए, भगवान नारायण का भजन करिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित दूसरा, पाताल में तद पाद मूलम पठंत पाद पते रसातला। ये सारा संसार क्या है? मकड़ी के जाले के भांति यह सारा संसार है। भगवान नारायण ने संसार को सृष्टि किया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, चिंता को त्यागो, चिंतन को देखो, और जब आप चिंतन करेंगे तो एक दिन आपका मन अनायास प्रभु के चरणों में जाकर के लग जाएगा। यह सारी सृष्टि भगवान नारायण ने रचना किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सृष्टि का वर्णन करते हैं तो ब्रह्मा के नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, और नारायण के नाभि से निकला हुआ पुष्प, उसके बीच में एक गद्दी होती है, उस गद्दी से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने चारों तरफ से मुख को घुमाया, 4 वेदों की रचना होती है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से निकला हुआ डंठल के पता लगाने के लिए चलते हैं। ब्रह्मा जी को काफी लंबा समय लग जाता, पर भगवान के नारायण के निकली हुई नाभि से खुद डंठल का पता नहीं लगा पाते। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा मन में अभिमान आया, और जब अभिमान आया तो भगवान ने आकाशवाणी किए हैं कि ब्रह्मा जी तप यानी तपस्या करो, और जब तपस्या करोगे तभी जाकर के तुमको यह पता चल जाए। ब्रह्मा जी तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद सृष्टि का प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहे राजन परीक्षित,
अब यहाँ पर 4 श्लोक भागवत सुनाते हैं राजा परीक्षित को। अब वेद व्यास जी के द्वारा रचित जो सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से 4 श्लोक की भागवत 4 श्लोक में ही है। और वेद व्यास जी ने 4 श्लोक से 18,000 श्लोकों में तैयार किया। 12 स्कंद, 335 अध्याय भागवत में है। 12 स्कंद, 335 अध्याय। तो 4 श्लोकों की भागवत सुनाते हैं सुखदेव जी, जो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण सुनाया। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से जाकर के व्यास से सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुनाया। आवाज हम आप कितने बड़े भागी हैं कि इस श्रीमद् भागवत भगवान की कलयुग में पर्याप्त कथा होती है। आज के 10 साल पहले देखिए, 15 साल के पहले गांव में 1 या 2 भागवत होती थी। ज्यादा से ज्यादा तो बहुत संपन्न होते थे 3 भागवत हो जाती थी, इतने ज्यादा नहीं होती थी। पर आज देखिए घर घर में ठाकुर जी कितनी बड़ी कृपा कि भागवत के देखिए गांव में बरसात होती है, इतना भागवत होती है। चाहे छोटा वक्ता हो, चाहे क्षेत्रीय वक्ता, चाहे अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता हो, वह भागवत की ही कथा सुनाएगा। आइए 4 श्लोकों में आपको भागवत सुनाता हूँ। अहमेवात मेवाग्रे नान्यद्यते तत्परम पंचादाम यतेत तयेव तित्तेत तोत्मेत्म्याम् हृतेत प्रतीयेत आत्मानि तदितात्मानो मायां यथा भातो यथा तमा यथा महान्ते भूतानि भूते तु वचने स्वनु प्रविष्टान्यन्य प्रविष्टानि तथा ते तु ते त्वाम् एतादेव जिज्ञातं तत्र जिज्ञातुम् आत्मानम् अन्यभित्वाभ्यां वितत्रात सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक में भागवत महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया। जयते यथा महांत भूतानि भूतेतु वचनेतु च प्रविष्टानि प्रविष्टानि यथा तेत तेते त्वम्। तो कहते बना क्षेत्र जल पावक गगन समीरा। क्षेत्र जल पावक गगन समीरा पंचरहित यति अधम शरीरा। क्षेत्र जल पावक गगन समीरा। क्षेत्र जल पावक गगन समीरा पंचरहित यह अधम शरीरा।
क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा अधम शरीरा अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सारे सृष्टि का 5 ही तत्वों में बनी है। शीत, जल, तेज, वायु, आकाश। आकाश को लीजिए, आप 75 सीटर विमान में अपने रीवा एयरपोर्ट से बैठ जाइए, तो दिल्ली में उतरेंगे तो यही आकाश मिलेगा। आकाश का अंत नहीं है। पृथ्वी अकल है, संसार में देखते। समुद्र में आप जाइए तो समुद्र का कनेक्टिविटी 1 से 2 से 3 से 4 जैसे गंगा जी का मिलन कहाँ होता है? गंगा सागर में। तो समुद्रों का मिलन कहाँ होता है? कन्याकुमारी में। तो 5 ही तीर्थों से ही तो 5 चीजों से कौन कौन बने हैं? इते में 84 लाख योनियां बनी हैं। चींटी, पतंग सब इते में बने हैं। और सबसे बड़ा 84 लाख योनियों में मानव शरीर आया है। भगवान कहते ब्रह्मा जी, उन 5 ही तत्वों में मैं ही हूँ। अब मेरे अधीन ये सारे संसार की सृष्टि है। यानी दिखाई देने में अनेक है, पर भगवान नारायण सर्वत्र एक ही है। भगवान नारायण है। चाहे आप भगवान नारायण की पूजा अपने घर में करिए, राधा माधव की प्रतिमा को बढ़िया स्थापित करिए, और इसी राधा माधव के भी आप वृंदावन में जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर में जाते तो जानते हैं जल्दी दर्शन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता दर्शन? वहां पर पर्दा लग जाता है, एक टिकट में पर्दा लगता है कि कहीं हमारे राधा माधव का मिलन भक्त के नेत्रों से ना हो जाए। बड़ी भाग्य हो तो भाग्य बिहारी के दर्शन मिल पाता, नहीं मिल पाता। मैं स्पष्ट बताता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भागवत का मतलब क्या है? भागवत को भी 4 अक्षरों में बांट दीजिए। जैसे अभी आपने क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रहित अति अधम शरीरा, 5 तत्वों से शरीर सृष्टि बनी। ये 4 तत्वों से भागवत को भी अलग कर दीजिए। पहला तत्व लीजिए भागवत। तो भागवत का क्या होता है? भक्त का नाम ही भागवत है। आप जितने लोग तभी बैठे हैं आज हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए समस्त श्रोता जन ये भगवान के भागवत के भक्त हैं। इन्हीं का नाम तो भागवत है।
जो भगवान की कथा को श्रवण करे वही का नाम भागवत है। दूसरी बात, जो भगवान से अपने संबंध को जोड़ ले, अपने मन का कनेक्शन प्रभु के चरणों में जोड़ ले, वही तो भागवत है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बताते हैं, तो राजन परीक्षित, भगवान 5 बार स्नान करने से नहीं मिलते। कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग क्या करते हैं, कहते क्या जाते हैं तो कहते भाई मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं, अभी तब जलपान करूंगा दोपहर के समय। अरे तो हम अब स्नान करने जाएंगे तो क्या धोते हैं, ये चमड़ी को धोते हैं, चमड़ी को धोते हैं। आज कितना आनंद लग रहा, छोटे से जगह में अपने मन को पवित्र करने के लिए इस भागवत के ही धराधाम में आप लोग पधारे हैं। तो कौन कौन से हैं 5 भागवत के संबंध जोड़ने वाले? व्याघ्रत्या शरणं ध्रुवत् च भयो विद्या गजेन्द्र। आप ये बताइए कि कुब्जा दासी थी और चंदन भगवान को मस्तक में लगा देती है और भगवान उसको रूप लावण्य दे देते हैं। बातों में कंस की दासी है। और ध्रुव महाराज जी 5 वर्ष की आयु में सौतेली माँ ने कहा था कि जाकर के पहले तुम तो बच्चा करो, फिर मेरे कोख में जन्म लो और तब जाकर के इस राजगद्दी के अधिकारी हो जाओ। ध्रुव महाराज जी को साक्षात परम परमात्मा का दर्शन हुआ। कितने दिन में? 6 महीने में। आज भी ध्रुव तारा अटल और अचल है। गजेंद्र, जब गजग्राह की लड़ाई हुई, जब तक गजेंद्र के मन में अहंकार था कि मेरे पास 150 बच्चे हैं, 50 पत्नियां हैं, पर कोई साथ नहीं आया प्रिय भक्तों। और जब यह मन जाकर के प्रभु में कनेक्शन जुड़ गया तो भगवान ने साक्षात गजेंद्र के ही उद्धार किया। अपना पार्षद बना करके अपने लोग को चले जाते हैं। काजाति विदुरत यादवपते रोक्यत चापौरतं। विदुर महाराज जी कौन है? दाती पुत्र हैं, अभी कथा आएगी। विदुर महाराज जी ओरिजिनल दाती पुत्र हैं, पर भगवान ने विदुरानी काकी के यहाँ जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया है। भगवान ने जाति संबंध नहीं देते हैं और भगवान राधा माधव आज वृंदावन में वास करते हैं। 84 कोट ब्रजमंडल में बात करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित। और जाकर के भगवान उन ग्वालियरियों के घर में जाकर के दधी का भोग लगाया, जिसके घर में नंद बाबा जी की यहाँ 9 लाख गायें लगती हैं। पर भगवान ने धन्य है उन्हें सौदा मैया के घर को ही जाकर गोपियों के संग अपनी देखा। भगवान सुखदेव जी कहते सुदामा माली के यहाँ भगवान पहुंचे हैं तो बढ़िया गुलाब की माला को पहनाया है
सुदामा माली को भगवान आशीर्वाद दिए हैं कि तुम्हारे घर का कभी भी पुष्पवासी नहीं होगा। माली के घर में ताजा फूल थोड़ी मिलता है। 3 दिन पहले तो सजा धजा के रक्षा रहता है। भक्त्या तो तंद केवल परमया भक्त प्रियो माधव। सुखदेव जी कहते राजन, सिर्फ अपने कनेक्शन को जोड़ने के लिए जरूरत रहती है। आज दूसरा दिन में ही हमारे तो प्रांगण परिवार में सभी का मन का कनेक्शन जुड़ गया और भगवान की कथा को सुनने के लिए स्वयं तभी पधारे। ये कलयुग के तभी भक्त भगवान ने वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये तुम्हें भगवान ने चित्रकूट में बात किया। रघुवर जी की तोरी के तहत चित्रकूट में बात किया। वह कौन थे? कोल भील थे। और कोल भील के संग में ही हमारे राजा राघव सरकार वहां पर थे। तो कोल भील क्या कहते हैं? सरकार, आप हमारे पर कृपा कर दीजिए। हम लोगों की क्या आदत है? आते हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, ले न बातन बतन चुराई। अरे सरकार, इतनी मैं कृपा कर रहा हूं कि मैं आपका ये जो लंगोटे क्या दरुद बाढ़ है, मैं लेके नहीं चला जा रहा हूं। पर कितने कारण जो आप हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं तो भगवान 5 बार स्नान करने से नहीं मिलते हैं। अपने मन के संबंध को जाकर के प्रभु के चरणों में चलते फिरते हर परिस्थिति में किसी प्रकार से रहिए, क्योंकि इस जीवन की आयु सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कब निकल जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। खासतौर इस कोरोना काल के बाद इस शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां आ चुकी हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अपने मन को जाकर के प्रभु को चरणों में लगा दो। परीक्षित जी से बताते हैं भगवान ने बिरादरी नहीं देखे हैं। प्रभु ने जाकर के अपने भक्तों के बीच में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यदा दुराजा त्वतुता साधुन पुत्र धर्मेण विनयत देते। आइए सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़े विस्तार पूर्वक कथा सुना रहे हैं। पांडवों के सहारा भगवान नारायण है और कौरवों के बाद बड़ी विशाल सेनाएं हैं। दुर्योधन स्वयं 100 भाई है, पर पांडवों के साथ दुर्योधन निरंतर अन्याय किया है। धृतराष्ट्र के महामंत्री कौन है? विदुर महाराज जी। विदुर महाराज जी एक दिन सभासद में बैठे हैं और उसमें 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन? धृतराष्ट्र और विदुर जी। विदुर महाराज जी कह रहे हैं, विनय करे, विनती करे, कहते राजन देखिए पांडवों के साथ बड़ा न्याय हो चुका है। पांडवों के
लाख वजन में भेजा गया, पांडवों को बर्बाद किया गया। पर मेरा विनती यह है कि पांडवों को आप 5 गांव दे दीजिए, सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। आज विदुर महाराज जी कह रहे हैं, विदुर महाराज जी कहते राजन धृतराष्ट्र जी, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक महामंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, यदि एक व्यक्ति के त्यागने पर इतना बड़ा महाभारत बच जाए तो उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि अनायास 2 भाइयों के बीच में संपत्ति बंटवारा के कारण इतना बड़ा महाभारत होने जा रहा है। ऐसे विदुर महाराज जी कहते हैं कि आप जाकर के 5 गांव दे दीजिए। पर धृतराष्ट्र जी कहते हैं, कहते क्या करूं विदुर महाराज जी, मैं पुत्र मोह में बंधा हूं। धृतराष्ट्र जी स्वयं कहते कि मैंने पुत्र मोह में बंधा हूं और पुत्र मोह के कारण मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। विदुर महाराज जी कहते देखिए, ये जो तकुनी मामा है ये आपके सारे खानदान को समाप्त कर देगा। जब विदुर महाराज जी इस प्रकार के अपने धृतराष्ट्र राजा को मंत्री के नाते उपदेश दे रहे हैं, वार्ताएं कर रहे हैं, होते समय दुर्योधन जाकर के प्रवेश किया राजमहल में। दुर्योधन के कान में जाकर के आवाज पड़ जाती है, या विदुर महाराज जी मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आज दुर्योधन बड़ा ही कटु शब्दों का प्रयोग किया है विदुर महाराज जी को। विदुर महाराज जी को क्या कहता, दासी पुत्र का संबोधन किया। अरे आप मेरे जल से पलते, अन्न से पलते हो, मेरे खिलाफ पिताजी को भड़काते हो, मैं तुमको सम्मान दिया। विदुर महाराज जी के अपमानित कर दिया जाता। विदुर महाराज जी तत्काल ऐसे महामंत्री के पद पर इस्तीफा लगा देते हैं और विद्रानी काकी को लेकर के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाकर के कान झोपड़ी बना करके अपना निवास बना लिए। विदुर काका कहते कि इस महामंत्री से जाकर के मेरा पिंड छूटा। क्यों? कि अब जाकर के भगवान के सुंदर भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। विदुर महाराज जी अब महामंत्री के पद को त्याग दिया। विदुरानी काकी को ले जाकर के बढ़िया सुंदर अपनी एकांत में झोपड़ी बनाया। सोदे जी कहते राजन परीक्षित। कुछ समय बीता और समय बीतने के बाद आज भगवान द्वारिका से चल करके इंद्रप्रस्थ आ रहे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्यों ना, दिल्ली, जो वर्तमान में दिल्ली है, हस्तिनापुर था। जब विदुर काका को पता चला कि आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं, एक दो नहीं, आज दिल्ली अच्छी तरह से सजाई गई। नगर द्वार, तोरण द्वार आज द्वारिकाधीश के अगवाने के लिए एक तो नहीं, नगर के जाकर के हजारों में नहीं लाखों में भीड़ लगी है। और द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए भीड़ लगी है।
और उस भीड़ में भगवान के परम भक्त विदुर महाराज जी भी एक किनारे खड़े हुए हैं। द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। पर जैसे धीरे धीरे द्वारिकाधीश की रथ जा रहा है, ऐसे द्वारिकाधीश के निगाह विदुर महाराज जी के नेत्रों में, भगवान के नेत्रों में टकरा जाती है। विदुर महाराज जी को जब भगवान ने देखा तो भगवान ने दो इशारा किया कि विदुर जी आप वापस जाओ, और दूसरा प्रबलता है उनका इशारा हो जाता, दोपहर का जलपान आपके यहाँ हो। भगवान ने स्वयं इशारा कर दिया था विदुर का, क्योंकि भगवान जानते कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है। और विदुर काका जाकर के अपने घर में वापस चले गए, अपने झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। और जाकर के विदुरानी काके से कहते हैं, अरे आज हमारे यहाँ द्वारिकाधीश आने वाले हैं।